अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ठीक है। 76 में जो है ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी के तीनों ट्रायंगल ए बी सी में ये वेक्टर बी सी है, ठीक है। ये वेक्टर बी सी है और ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए बी है। तो वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो वेक्टर ए बी सी के मैग्नीट्यूड को स्मॉल ए मान लिया क्योंकि वर्टेक्स ए के सामने है। वेक्टर सी ए के मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी मान लिया क्योंकि वर्टेक्स बी के सामने है। और वर्टेक्स और ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्मॉल सी मान लिया क्योंकि ये वर्टेक्स सी के सामने है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। हमको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन ए सी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। ये आपका वेक्टर ए बी है, ये आपका वेक्टर ए बी है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन निकालना है, किस पर निकालना है, वेक्टर ए सी पर निकालना है, ठीक है। तो इस निकालने के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे सबसे पहले। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देना। ए बी डॉट ए सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना रहता है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल बन रहा है उसका कॉस, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी आई इंटू कॉस। देखिए ए बी और ए सी के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल, ठीक है, कॉस। अब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। ये जो है आपका वेक्टर ए बी है और ये आपका वेक्टर सी ए है, ठीक है। तो वेक्टर ए सी क्या क्या होगा, वेक्टर ए सी, इसी का डायरेक्शन उलट दीजिए, ठीक है। सी ए वेक्टर का ही डायरेक्शन जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपका ए बी वेक्टर हुआ, ये आपका ए सी वेक्टर, यहाँ पर जो है ये आपका ए बी वेक्टर हुआ, ठीक है। ये आपका ए सी वेक्टर हुआ, दोनों के बीच में यही ना एंगल बन रहा है, एंगल ए, वेक्टर ए बी। बस इसी में जो है वेक्टर सी ए की जगह जो है इसी का डायरेक्शन जस्ट उलट दीजिए, ए सी वेक्टर जो है यहाँ जो डायरेक्शन जो है जस्ट उलट दीजिए, ठीक है। ये आपका ए सी वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और दोनों वेक्टर का टेल जो है ए पर ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का बीच का एंगल ए होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। और आप और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, तो ए सी मैग्नीट्यूड ए सी मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए बी ऑन ए सी, ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स
कॉस ए, ठीक है। ये जो होगा आपका 10 टाइम्स कॉस ए होगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए आपको कॉस ए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल कॉस ए जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीनों साइड्स का लेंथ मालूम रहे, ठीक है। अगर तीनों साइड्स का लेंथ मालूम रहे और कोई एंगल निकालना रहे, कॉस ए निकालना रहे या बी निकालना रहे या सी निकालना रहे, तो हम लोग कोसाइन फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। वी नो दैट। तो कॉस ए क्या होता है आपका, कॉस ए जो हो जाएगा वो होगा आपका, देखिए कॉस ए निकालना है तो एंगल ए जिन दोनों साइड से बना है उसके लेंथ के स्क्वायर को सबसे पहले जोड़ देना है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का साइन देंगे। और उसके बाद देखिए ए के सामने वाला जो साइड है उसके स्क्वायर को यहाँ लिखना है, घटा करके लिखना है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से घटा कर लिखना है और 2 टाइम्स, और ये दोनों साइड्स के लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना बी सी। ये कोसाइन फार्मूला है, ठीक है। तो अगर नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से निकाल लेना है। तो बी आपको मालूम है, यहाँ पर बी सब लिखे हुए हैं, बी क्या है 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस सी भी मालूम है, यहाँ पर सी 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस ए क्या है आपका, ए 8 है तो 8 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी सी, 7 टाइम्स 10। ये कितना आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 85/140, 85/140। तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 10 यहाँ रख दीजिए कॉस ए का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स 85/140, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 85/14। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन ए सी जो है आपका 85/14 आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आंसर डी हो। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ कोप्लेनर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है वेक्टर ए इज कोप्लेनर विथ वेक्टर बी एंड सी, और वेक्टर बी और सी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर बी और सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए जो है डी के साथ परपेंडिकुलर, वेक्टर ए और डी आपस में परपेंडिकुलर है, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तब ये निकालना है, ठीक है। इसका ए बी और सी का स्केलर प्रोडक्ट, ए बी और डी का स्केलर प्रोडक्ट, ए सी और डी का स्केलर प्रोडक्ट, सब में वेक्टर ए अननोन है। तो सबसे पहले वेक्टर ए सबसे पहले वेक्टर ए फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वेक्टर ए जो है कोप्लेनर है वेक्टर बी और सी के साथ, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हुआ आपका, ठीक है। तो इसका यूज कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो वेक्टर अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर रहता है तो किसी एक वेक्टर को जो है अदर 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि आपका वेक्टर ए अननोन है तो वेक्टर ए को वेक्टर बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, x टाइम्स वेक्टर बी प्लस y टाइम्स वेक्टर सी, वेयर एक्स वाई जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है। एक्स वाई जब भी होगा आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए जो होगा वो होगा आपका, वेक्टर ए तो पता नहीं, वेक्टर ए तो निकालना है, तो x टाइम्स वेक्टर बी यहाँ दिया हुआ है। वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू क्वेश्चन से उठा करके इसमें रख दीजिए। अब वेक्टर ए को जो है वेक्टर आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए।
वेक्टर ए को लिख लिए, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया, वेक्टर ए जो है वेक्टर डी के साथ को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर वेक्टर ए और डी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर डी का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, वेक्टर ए और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर डी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। वेक्टर ए यहाँ दिया हुआ है और वेक्टर डी यहाँ दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेकर लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स 2x प्लस वाई, और उसके बाद 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस, और क्या है 6 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 टू 8, 8 प्लस 6 14x और 9 प्लस 7y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन ए मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये हो गया, ये यूज कर लिए वेक्टर ए जो है वेक्टर डी से परपेंडिकुलर, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और देखिए, और दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है √10 है, तो इसका यूज कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है √10 है। यहाँ देखिए, अब वेक्टर ए क्या है आपका, ये वेक्टर है, ठीक है। इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका अब स्क्वायर करके इस इक्वेशन को जो है अरेंज कर लीजिए ठीक से। तो अरेंज करेंगे तो ये आएगा आपका 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब वेक्टर ए में अननोन क्या है आपका, x और y है। अगर x और y निकाल लेते हैं तो आपका वेक्टर ए भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वेक्टर x और y में एक इक्वेशन यहाँ पर है और एक और यहाँ पर है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तो फर्स्ट से जो है इक्वेशन ए से y का वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन ए से जो है y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू निकालेंगे, x के टर्म में क्या आएगा, -2x आएगा। अब y का जो वैल्यू -2x आया है इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो रखने पर यहाँ देखिए तो क्या आएगा, y का वैल्यू -2x जो है इन सब में रख देना है, ठीक है। इसमें रख देना है, इसमें रख देना है, इसमें रख देना है, ठीक है। तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू आएगा आपका +-1, ठीक है। x का वैल्यू +-1 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आया है उस, अब देखिए x का जो वैल्यू आया है
उसको y में रख दीजिए तो y का भी वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो x का वैल्यू +-1 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर अब देखिए, अब y निकालना है तो y क्या है, -2x के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू -2x, तो इक्वेशन ए में रख दीजिए, इक्वेशन ए से y निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू क्या आएगा, -2, x की जगह +-1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका y इक्वल टू -+, यानी कि जब x1 होगा, व्हेन x1 y का वैल्यू जो है -2 होगा, और जब x का वैल्यू -1 होगा, y जो होगा 2 होगा, ठीक है। अब आपको तो इससे वेक्टर a लिख लीजिए, तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, देखिए तो वेक्टर a हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है वेक्टर a यहाँ लिख लें, 2x + y है, ठीक है। तो वेक्टर a क्या हो जाएगा, देखिए तो x के जगह क्या रखना है आपको, x के जगह 1 और y के जगह -2 रख करके यहाँ वेक्टर a निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, x के जगह 1 रखना है और y के जगह, x के जगह 1 रखना है, y के जगह -2 रखना है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वेक्टर a होगा आपका एक ये होगा, ठीक है। और वेक्टर a इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये निकाल लीजिए, x के जगह -1 और y के जगह 2 रख दीजिए इसमें, इक्वेशन इसमें x और y निकल चुका है, x के जगह -1 और y के जगह 2 रख दीजिए, ठीक है। और वेक्टर a निकाल लीजिए, x के जगह -1 और y के जगह 2 रखेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा -3j प्लस। अब वेक्टर a जो अननोन था वो आपको निकल गया, अब क्या निकालना है नाउ, यही निकालना है आपको, ठीक है। यही निकालना है, तो ये तो कोप्लेनर है, सारा कोप्लेनर है, ए बी सी तीनों कोप्लेनर है, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा। कोप्लेनर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। आपको वेक्टर ए पता है, वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, वेक्टर डी पता है, तो इस वेक्टर ए बी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसी तरह से वेक्टर ए सी और डी तीनों आपको पता है, ठीक है। तो उससे जो है वेक्टर ए सी और डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए भी आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में, वेक्टर बी भी आई जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में, वेक्टर डी भी आई जे और के लीनियर प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो फॉर्मूला देखिए, ए बी और डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, उसी तरह से ए सी और डी का भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 81 देखिए, ठीक है। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो है 3 वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तीनों वेक्टर जो है कोप्लेनर है। तब इसमें से कह रहा है ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो एक काम कीजिए, तीन वेक्टर्स जब कोप्लेनर है तो तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए, तो सॉल्यूशन,
तो इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को। सेकेंड वेक्टर इसको जो है, इसको बी, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, ये थर्ड। फर्स्ट वेक्टर को ए माने, सेकेंड वेक्टर को बी मान लीजिए। और थर्ड वेक्टर को जो है सी मान लेते हैं, ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, थर्ड वेक्टर को हम लोग सी मान लिए, ठीक है, और तीनों वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में कोप्लेनर है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ए, बी और सी जब कोप्लेनर है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों आई, जे और के लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों आई, जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो और वेक्टर ए, बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, सेकेंड रो में वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे और थर्ड रो में वेक्टर सी का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए। यहाँ देखिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए, बी, सी लिख लिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या किए, फर्स्ट रो में वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिख लिया, सेकेंड रो में वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट लिख लिया और थर्ड रो में वेक्टर सी का स्केलर कंपोनेंट लिख लिया। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपका ए, बी और सी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए, थर्ड रो में से सेकेंड रो घटाते हैं, थर्ड रो में से अगर सेकेंड रो घटाते हैं तो यहाँ देखिए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से b कैंसिल हो जाएगा। तो और थर्ड रो का सारा एलिमेंट आपका इंटीजर आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। R3 में से R2 घटा दीजिए। R3 में से R2 घटा देना है और घटा करके जो है R3 में लिखना है, ठीक है। ये कीजिए, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, अब थर्ड रो एकदम आसान हो गया। अब अभी अगर थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना होगा, ठीक है। एक और जीरो ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक और जीरो ले आते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड रो में जो है 2 जीरो आ जाएगा तो उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो ले आते हैं तो यहाँ पर जीरो कैसे लाएंगे? अगर सेकेंड रो में ये देखिए, हमको जीरो कहाँ लाना है? यहाँ पर लाना है। तो यहाँ जीरो लाने के लिए जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर जीरो, हमको रो में 2 जीरो लाना है, एक जीरो ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ जीरो लाने के लिए जो है थर्ड कॉलम में से जो है फर्स्ट कॉलम घटा दीजिए, रिजल्ट को थर्ड कॉलम में लिखिए, ठीक है। ये सब डिटर्मिनेंट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा एक्सप्लेन इसमें नहीं करेंगे। तो थर्ड कॉलम में से जो है फर्स्ट कॉलम घटा दीजिए, तो घटाने पर जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए माइनस ए माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2, ठीक है। माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस 2, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब माइनस बी माइनस 2 माइनस 2b माइनस 1, अब 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब एक काम कीजिए, थर्ड कॉलम से माइनस साइन कॉमन करके डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 प्लस इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b प्लस सी प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 2b प्लस 1। इससे माइनस, थर्ड कॉलम से माइनस साइन कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस साइन को बाहर कर देंगे डिटर्मिनेंट से। इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन आपका गायब हो जाएगा। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए, तो और उसको सॉल्व कीजिएगा तो आना रहेगा वो आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिए, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, a प्लस 2b प्लस सी का टर्म यहाँ भी है, a प्लस 2b प्लस सी का टर्म यहाँ भी है। तो इसी को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए 2b को जो है सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2b को पूरा a प्लस 2b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इस 1 को जो है a प्लस 2b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तोड़ दिया, ठीक है। अब माइनस 2b को जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 2b टाइम्स a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। और फिर माइनस 2b को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ दिए, ठीक है। तो डायरेक्ट देखिए, तो प्लस 2b टाइम्स a प्लस 2b प्लस सी, अब माइनस 2b टाइम्स a प्लस 2b प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट, अब ये देखिए, अब जो है अब क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 2b प्लस सी आई माइनस 4b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0।
तो इससे आ जाएगा आपका 2b इक्वल टू a प्लस सी। देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके लिखना है, इस वेक्टर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा बॉडमास रूल में कैसे करते हैं, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट आपका ये हुआ। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ए वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस बी है, तो इसमें जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस फॉर्मूला से सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखिए तो क्या होगा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट आपका ग्रीन वाला ब्रैकेट टूट जाएगा, ये ग्रीन वाला ब्रैकेट आपका टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेकर लिखना और वेक्टर बी का बी से। वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब ये ब्लू वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, सॉरी ये ब्लू वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब फिर यहाँ देखिए ये लिख लिए और रेड वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये भी बंद कर दिया। अब फिर क्रॉस वेक्टर बी, लास्ट में जो है ब्लैक वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इनर मोस्ट में ग्रीन ब्लू वाला ब्रैकेट आया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। वेक्टर बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम लोग ये 0 लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह 0 लिख दीजिए। तो क्या लिखाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह 0 लिखेंगे तो ये सी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब रेड वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद जो है क्रॉस बी, उसके बाद ब्लैक वाला। अब यहाँ देखिए अब जो है अब ये जो है यहाँ पर रेड में देखिए, रेड ब्रैकेट के अंदर जो है ये एकदम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दीजिए। वेक्टर ए क्रॉस बी एग्जैक्टली उसी फॉर्म पर है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ
वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस। अब जो है रेड ब्रैकेट के अंदर जो है हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें मिडिल वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है। तो यहाँ 2 ब्रैकेट लेंगे, ब्लू वाला ही ले लेते हैं, 2 ब्रैकेट लेंगे, माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ देखिए मिडिल वेक्टर को फर्स्ट ब्रैकेट के सामने लिखते हैं। अब मिडिल वेक्टर जिस ब्रैकेट में रहता है, उस मिडिल वेक्टर जिस ब्रैकेट में रहता है उसी ब्रैकेट में देखिए दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर बी है। तो यहाँ वेक्टर बी लिखेंगे, ठीक है, ए। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ बी को छोड़ करके कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी को छोड़ देंगे तो ए और ए। ठीक है। अब यहाँ देखिए अब वेक्टर ए डॉट बी का ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए भी मालूम है, वेक्टर बी भी मालूम है, तो वेक्टर ए डॉट बी निकाल लीजिए, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी निकाल लेना है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी जो है आपका वो हो जाएगा ये 6 + 2 8 8 - 1 7। और किसका ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत है वेक्टर ए डॉट ए। तो वेक्टर ए डॉट ए आपका होता है, वेक्टर ए डॉट ए जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ज़रूरत है, ठीक है, उसी का स्क्वायर कर देना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए, √6 होगा, ठीक है। तो √6 का स्क्वायर करने पर जो है आपका 2 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो दोनों निकाल लेना है, ठीक है, दोनों का वैल्यू यहाँ रख देना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू 7 आया और इसका वैल्यू 6 आया, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। सेवन टाइम्स वेक्टर ए माइनस ये इसका वैल्यू 6 टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ देखिए अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ठीक है। इसमें जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव 2 वेक्टर सम या डिफरेंस में है, उसका थर्ड वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, ठीक है। तो अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको, अगर ऐसा रहे, अगर कोई वेक्टर रहे, ठीक है, अगर कोई वेक्टर में स्केलर m अगर मल्टीप्लाइड रहे और उसका वेक्टर b से क्रॉस प्रोडक्ट लेना रहे, तो स्केलर m को बाहर करके वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ यूज है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेवन टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और स्केलर 7 को बाहर कर देना है। उसी तरह से वेक्टर बी में स्केलर -6 मल्टीप्लाइड है, उसका वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, -6 को हम लोग बाहर कर देंगे और वेक्टर बी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वेक्टर बी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस
7 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो है ये 7 आपका स्केलर है, ठीक है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। वेक्टर ए प्लस बी है और वेक्टर ये है, इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, वेक्टर सी क्रॉस 7 अब यहाँ देखिए 7 स्केलर है, ठीक है, और इस वेक्टर के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो 7 को बाहर कर दीजिए, 7 को बाहर कर देंगे और यहाँ निकाल लेना है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी। अब ये आपका निकल जाएगा। वेक्टर ए आप सी क्या है आपका, देखिए तो सी जो है आपका सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो आपको सब मालूम है, ठीक है। वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी मालूम है, अब वेक्टर सी निकाल लेना है, ठीक है। तो वेक्टर सी क्या आएगा आपका, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो है जोड़ देना है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, 2j प्लस जे 3j 2j प्लस और 2k प्लस 3k 5k। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो है अब यही निकालना है, ठीक है। अब वेक्टर सी डॉट बी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बी, अगर लिख लिया तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखेंगे, ठीक है। और इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को जो है सिंप्लीफाई करके लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ वेक्टर सी डॉट बी यहाँ निकाले तो कितना आया, 21 आया, और सी डॉट ए निकाले तो 31 आया, ठीक है। वेक्टर सी पता था, वेक्टर ए पता था, ठीक है। 21 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 13 टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए रख दिए आई प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर बी रख दिए माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, और इसी को सिंप्लीफाई किए तो आपका ये आया। तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 34i वाला आंसर होगा। यहाँ देखिए, तो 34i माइनस 5j प्लस 3k ये। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ठीक है। तो 85 में क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। गिवन वेक्टर ए जो है ये दिया हुआ है, वेक्टर बी क्रॉस सी ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब वेक्टर ए बी और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बी और सी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, वेक्टर बी और वेक्टर बी सी के बीच जो है एंगल आपको थीटा मालूम है, ठीक है। और थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में। तब निकालना क्या है, तब निकालना है हमको निकालना है 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लेकर भर जाइए, ठीक है। तो 1 जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा आपका, तो वेक्टर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 1 में। तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, ठीक है। तो और आपको वेक्टर बी और सी के बीच एंगल पता है, थीटा है, ठीक है। तो इसमें वेक्टर बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा होता है। थीटा जो है वेक्टर बी और ए और बी के बीच का एंगल है, तो उसी इसमें भी वही करना है। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा टाइम्स वेक्टर बी। अब वेक्टर बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर टाइम्स वेक्टर सी। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी और सी का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 है, ठीक है, इसमें रख दीजिए, माइनस वेक्टर सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको 1 + tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है 1 + tan थीटा, ठीक है। अच्छा ये छूट गया आपका, बी छूट गया इसमें, 2 cos थीटा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स वेक्टर सी। 1 + tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको पता है, ठीक है, और आपको वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी पता है, थीटा है, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आपको बी डॉट सी का टर्म आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो है हमको निकालना है 1 + tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, और यहाँ देखिए वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल भी पता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इसमें देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आता है, वो भी आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर होता है, वो भी आपको पता है, और उसके बाद जो है स्क्वायर करने पर वेक्टर बी डॉट सी आएगा, वो भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2ab, तो 4 cos थीटा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, तो √2 दिया हुआ है, तो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे 2 = ये क्या हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 होता है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 cos थीटा, इसमें अप्लाई कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बी और सी के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन आपका थीटा के टर्म में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 = 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा, और बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इससे cos स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा देखिए, तो cos स्क्वायर थीटा आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा आपका, cos थीटा जो होगा ±1/√2, चूँकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में है, इसीलिए cos थीटा निगेटिव नहीं होगा। तो जब cos थीटा निगेटिव नहीं होगा तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अब कॉस थीटा मालूम है आपको, टेन थीटा निकाल लीजिए, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लीजिए। ये थीटा है आपका, कॉस बी बाई एच होता है 1/√2 होगा, और ये परपेंडिकुलर आपका 1 हो जाएगा। तो इससे टेन थीटा क्या आएगा आपका, टेन थीटा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। और निकालना है आपको 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा जो हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो आंसर इसमें 1 + tan थीटा जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, ठीक है।